नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन चौधरी आप सभी के बीच दर्पण क्लासेस में विपिन चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम आप लोग पॉलिटी कराई थी। पॉलिटी में हम आप लोग कुछ कानून बताए थे, रेगुलेटरी एक्ट और पिटिश इंडिया एक्ट्स। अब इन्हीं कानूनों में जो हमारे भारतीय लोग और क्रांतिकारी लोग ये मांग करने लगे कि हमें अपने भारत के लिए अलग संविधान चाहिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और बी.एन. राव थे, कई लोगों ने इस बात के लिए कहा कि भाई हमें अपना अलग संविधान चाहिए। और धीरे धीरे निरंतर जो इनकी साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1927 में, उनकी अवहेलना करते गए। उन्होंने कहा कि भाई हमें तो केवल अपना भारत, यदि आजादी चाहिए तो आजादी के साथ साथ अपने भारत का अलग संविधान भी चाहिए। तो भारत का जो संविधान है बहुत विस्तृत संविधान है। भारत के संविधान बनाने की अनुमति अभी तक नहीं मिली थी। 1935 के अधिनियम में बहुत सारी चीजों को ब्रिटिश लोगों ने रखा और जिसमें से 75% संविधान आज भी 1935 अधिनियम का बना हुआ है। उसका मूल कारण क्या है कि उन्होंने विशेष विशेष जो खास खास चीज हैं उन चीजों को आज तक भी उन्होंने बनाया। और उसमें विशेष चीज ये रखी, रिजर्व बैंक की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और तुम्हारा जो यूपीएससी की स्थापना, और तुम्हारा पृथक निर्वाचन प्रणाली और राज्य वगैरह, गवर्नर वगैरह, इन सब चीजों को उसमें रख दिया था। और आज के टाइम में उन चीजों को ही आगे बढ़ाकर, उसका विस्तार स्वरूप बढ़ाकर पूरे भारतीय प्रशासन को एकत्रित करके भारतीय संविधान को 1950 में लागू कर दिया गया था। लेकिन ये बना कब था? 1935 अधिनियम को आधार सूत्र बनाकर अंग्रेजों ने पहले ही नींव जमा दी थी भारतीय संविधान की कि इस आधार पर भारतीय संविधान होना चाहिए। उसका मूल कारण और नैतिक कारण ये है कि उसमें जो हमारे भारतवर्ष को, जैसे कि बैंक चाहिए हमारे लिए, एक यूपीएससी चाहिए अधिकारियों की नियुक्ति, एक हमारे यहाँ कोर्ट चाहिए जहाँ हमारे यहाँ जजमेंट हो सके, दूसरी बात है वोट देने का अधिकार ताकि लोकतंत्र प्रजातंत्र प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति अपनी राय जाहिर कर सके। इन सब चीजों का मोस्ट ऑब्लिक सारा निरूपण उसने किया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम प्रशासन इस प्रकार काम करता था। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि उसमें कुछ चीज तो रखी नहीं, कुछ चीजों को नहीं रखा गया। यहाँ तक कि ब्रिटिश लोगों ने 1950 के अनुदेश पत्र के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को भी लागू कर दिया कि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो प्रत्येक राज्य मतलब प्रत्येक स्टेट इस नीति को डायरेक्ट मतलब निर्देश दे सकता है। परंतु हमारे भारतीय लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए। तो उससे भारतीय लोग संतुष्ट न होने का कारण विशेष कारण ये था कि उसमें कुछ चीजों को अछूता छोड़ दिया जो भारतीय लोगों के लिए समझ में नहीं आई, भारतीय क्रांतिकारियों के लिए समझ में नहीं आई। इन लोगों ने द्वारा से इस बात को रखा कि भाई हम इन चीजों को अस्वीकार करते हैं। तो जब 1935 में हमारा अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम 1935, इसको कांग्रेस अधिवेशन 1936 में जो लखनऊ में हुआ था उसे अस्वीकार कर दिया गया कि हम इसका बहिष्कार करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 को हम नहीं मानते। तो जैसे जैसे हमारे लोग इन पर हावी होते चले गए और इन पर चूड़ी चढ़ाते चले गए, वैसे 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 ही हमारी मांगें मानते गए। लेकिन पूर्ण रूप से ब्रिटिश लोगों ने हमारी मांग को नहीं माना। तो ब्रिटिश लोगों ने, ऐसी बात नहीं है, यदि कहा जाता है कि भाई मूल रूप देखा जाता है तो सबसे पहले तो ब्रिटेन का जो नहीं बनाया था, और भारतीय संविधान का यदि मूल रूप कहा जाता है मौलिक रूप से, तो वो भारतीय संविधान जो तैयार किया था वो ब्रिटेन ने ही तैयार किया था। उसी ब्रिटेन के कारण ही 1935 अधिनियम कुछ मौलिक बातों को रखा गया जिससे भारतीय लोग संतुष्ट हो जाएं और हम शासन भी करते रहें और अपनी दोहरी राजनीति चलाते रहें। पहली बात तो इसमें यह है कि द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। भाई कोई द्वैध शासन नहीं है, 1919 में भी खत्म कर दिया गया था। लेकिन इसमें दो चीजें था कि जो हमारे थे प्रांत, उन प्रांतों को, पांचों को 11 तो गवर्नर बनाए गए थे और 5 मुख्य आयुक्त। हमारे राज्य को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, 11 तो प्रांत गवर्नर को दे दिए गए और 5 मुख्य आयुक्त को दे दिए गए। मुस्लिमों को और भारतीय ईसाई आंग्ल भारतीय समुदाय को क्या कर दिया गया? आंग्ल भारतीय समुदाय को भी वोटिंग के लिए क्या रखा गया? पृथक निर्वाचन प्रणाली के अनुसार वोट देने का अधिकार दिया गया, है कि नहीं? तो इसी तरह से इन लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 को इसका आधार सूत्र बनाया ताकि भारतीय संविधान इसी स्वरूप पर आकर खड़ा हो सके। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इससे लोग संतुष्ट नहीं हुए और भारतीय संविधान 1935 अधिनियम, पॉलिटिकल साइंस का आज तक कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ मैंने जो देखा मोस्ट ऑफ 1935 अधिनियम से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर पूछता है। क्यों? उसका मुख्य कारण ये है कि 75% संविधान
जो 75% संविधान कहाँ से लिया गया है, 1935 अधिनियम से ही लिया गया है। ये हमारा भारतीय संविधान कहता है, हमारी बुक्स कहती हैं, क्योंकि उन्होंने जो बेस था, जो आधार सूत्र था, वो 1935 में ही खड़ा कर दिया था। अब हम आपको लिखवाते हैं, अपनी नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए कि इसमें क्या था और किन चीजों को इसमें रखा गया। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनेंगे, मेरे एक एक वर्ड्स आपको अपने दिमाग में रखना है, उन्हीं चीजों को फैक्ट के रूप में आप समझते हैं। देखिए, पढ़ने की एक बड़ी विशेष बात होती है, जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारा दिमाग कहीं और रहता है। यदि हमारा पूरा फोकस हमारे शब्दों पर रहे, पूरा फोकस यदि हमारा शब्दों पर रहे कि जो टीचर पढ़ा रहा है, तो हमारे कान में आने वाली आवाज भी यदि केंद्र में हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है, तो हमारे जनचेतना में जब बैठना शुरू करते हैं, तो बुद्धि हमारा काम करना शुरू कर देती है और वो चीज़ें हमारे माइंड में रिकॉर्डेड हो जाती है। और जैसे ही वो सवाल हमारे सामने आता है, तो तुरंत जो हम आवाज बोल रहे हैं, क्योंकि आप कभी रटते हो, जैसे एप्पल एप्पल माने सेब, एप्पल 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 10 बार कहोगे तो एप्पल हमेशा के लिए बैठ जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 जब कई बार हम आपके कान में बोलते हैं, तो ध्वनि जो है, सारा खेल मेरे प्यारे बच्चों ध्वनि का है। जो ध्वनि हमारे कान में आ रही है, उसे हम सुन रहे हैं, उसे हम फिर अपने मस्तिष्क में जा रहे हैं, उसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, और वो हमारी 3 चेष्टाओं से 4 चेष्टाओं से होकर गुजर रही है, तो उसे भूलने का कोई मतलब नहीं होता। तो जो मैं बोलता हूं, जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं जिस भी टॉपिक के लिए, मेरे प्यारे बच्चों, उसे ध्यान से सुना करें, सुनने के बावजूद अपनी नोटबुक में उसे नोट किया करें। जैसा आज हम आपको कराएंगे भारत शासन अधिनियम 1935। देखो हम क्या करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, देखो, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। ये भारत शासन अधिनियम 1935 आखिर है क्या? आने में उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसमें यदि फैक्ट के रूप में आता है, फैक्ट के रूप में आता है, तो यहां से देखना प्रारंभ करते हैं। भारत शासन अधिनियम की 1935 की सबसे खास बात क्या है कि इस अधिनियम की खास बात यह है कि यह अधिनियम साइमन कमीशन रिपोर्ट पर आधारित है। दूसरी बात। तीसरी बात, एक बात और निकल कर आई, भारत शासन अधिनियम 1935 है क्या? जब 1919 में हमने मांग की थी, तो 1919 में एक अधिनियम आया था, भारत शासन 1919, उसमें इन्होंने ये आश्वासन दिया था कि भैया आप शांत रहिएगा, हम इसमें और सुधार कर रहे हैं और 10 वर्ष के अंदर हम आपको एक रिपोर्ट देंगे। इंग्लैंड से एक जॉन साइमन कमीशन आया ब्रिटेन का, उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में अमानवीय कुछ ऐसी घटना थी, कुछ अशासनीय अप्रशासनीय ऐसी थी, जिन लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया और उसके नारे लगाए साइमन कमीशन वापस जाओ। 1919 के बाद में 1927 में एक साइमन कमीशन आया, सब इसे लिख भी सकते हैं, 1927 में साइमन कमीशन आया जिसका बहिष्कार कर दिया गया। अब यदि हम आते हैं साइमन कमीशन यहां वापस लेने के बाद में, अब पीछे वापस आते हैं, राज्यों को पृथक कर दिया गया, राज्यों को पृथक कर दिया गया, मतलब कि 2 वर्गों में बांट दिया गया, 2 वर्गों में विभाजित किया गया, 2 वर्गों में विभाजित किया। कैसे कैसे? 11 जो प्रांत थे, 11 प्रांत गवर्नर और 5 प्रांत जो थे, 5 प्रांत मुख्य आयुक्त को प्रदान कर दिए। प्रदान किए। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक बात और आती है, संघीय न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।
अगले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई कि हमारे भारत के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अगला जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ यहाँ से आगे यदि हम देखें 11 प्रांत होना, 5 मुख्य आयुक्त और इस तरह से करके एक यूपीएससी की संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आयोग मतलब कि यूपीएससी, जहां से आयोग की अखिल भारतीय सेवा में परीक्षा होती है, की स्थापना की गई। इस स्थापना का मूल कारण क्या है कि भाई इसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है और प्रत्येक वर्ष हमारे इसमें 1800 आईएएस आईपीएस भर्ती होते हैं जो हमारे पूरे प्रशासन को चलाते हैं। तो 1935 मतलब कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसी पर आधारित था और यह अधिनियम साइमन कमीशन रिपोर्ट पर आधारित था जो 1927 में आई थी। पहला स्टेप राज्यों को पृथक कर दिया गया था जो 2 वर्गों में विभाजित किया गया। 11 प्रांत गवर्नर और 5 प्रांत मुख्य चुनाव को प्रदान किए गए। संघीय न्यायालय की स्थापना मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की भी स्थापना की गई। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो मैंने इसमें खास बात की वो बात बताई, इसमें कुछ खास बात और निकल के आती है। सांप्रदायिक नजर प्रणाली का मताधिकार का प्रयोग दिया गया, शासन के भी में हस्तांतरण, ठीक है ना। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई और देखते हैं आगे प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, ठीक है ना। इसमें 2 विषय थे, हस्तांतरित विषय और सेकंड अहस्तांतरित हस्तांतरित में जो खास विषय थे वो तो अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए। अहस्तांतरित में मंत्री जो बड़ाई थी वो अपने पास रख ली। बाकी जो विशेष देने के अधिकार थे, संज्ञा लेने का अधिकार, कार्रवाई करने का अधिकार, पुलिस फोर्स वगैरह अपने पास रख ली। बाकी बेकार के सारे भारतीयों के लिए दे दिए गए, मतलब कि अधूरा, हमें पागल बनाने के लिए इन सब चीजों में रख दिया गया। और इसी तरह से और भारतीयों को महिलाओं को, दूसरी बात इसमें एक और बड़ी खास बात है, महिलाओं को, जो लेडीज थी, महिलाओं को मतदान देने का अधिकार प्रदान किया गया। महिलाओं को मतदान देने का अधिकार प्रदान किया गया। अधिकार प्रदान किया गया। महिलाओं को 2 चीजों में अधिकारों को प्रदान किया गया। अब इसमें कोई खास बात नहीं रही। एक बात जो इसकी थी, भारतीय परिसंघ की थी, वो तो पहले हस्तांतरित में था। एक मिनट, हस्तांतरित विषय तो 1919 में आया था। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था थी, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 में की गई थी। 19 में यूपीएससी की, संघीय न्यायालय की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, सांप्रदायिक, इससे पहले पॉइंट आ जाते हैं, सांप्रदायिक पृथक चुनाव, में आंग्ल समुदाय
और आंग्ल समुदाय और भारतीय ईसाई को शामिल किया गया। ठीक, भारतीय समाज किया गया, ठीक है ना, ईसाई समुदाय को। इसमें और खास बात यह है कि आंग्ल और बर्मा को अलग कर दिया गया। बर्मा व अदन को अलग अलग कर दिया, अदन को अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया। दूसरी बात, अगली बात है महाराष्ट्र से सिंध को अलग कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, सिंध को अलग कर दिया, सिंध को अलग कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कि भारतीयों को पूरा संतुष्ट करने की इन्होंने कोशिश की कि भारतीय लोग इससे संतुष्ट हो जाएंगे, जो कह सकते थे इन्होंने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा इसमें एक और खास बात निकल कर आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ, इससे इसमें दो चीज ये है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विधायिका को दो सदनों में विभाजित किया गया, उच्च सदन व निम्न सदन। आज के टाइम में स्टेट काउंसिल, राज्यसभा को उच्च सदन व निम्न सदन को किसी लोकसभा को कहा जाता है, ठीक है ना। विधायिका को दो वर्गों में विभाजित किया गया। दो वर्गों में विभाजित किया गया। कैसे किया गया? नंबर 1 निम्न सदन व उच्च सदन। निम्न सदन व उच्च सदन। तो जो खास इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने सारी लिखवा दी है, जो इससे अलग थे वो हटा दी थी मैंने सारी, जो मैंने लिखी है। बाकी जो मैंने लिखा है नीचे से ऊपर तक वो मैक्सिमम मैंने आपको कराया है। भारत शासन अधिनियम में द्वैत शासन को 1919 में खत्म कर दिया गया था, हस्तांतरित को भी 1900। ये सब पहली बात है। इसमें केवल यही बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, यूपीएससी की स्थापना, रिजर्व बैंक की, यूपीएससी की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, भारतीय आंग्ल समुदाय को पृथक निवास प्रणाली को वोट डालने का अधिकार दिया गया, निम्न सदन उच्च सदन बनाए गए थे। दूसरी बात है साइमन कमीशन पर आधारित थी। और अगला है कि बर्मा में अदन को 12 अलग कर दिया गया था, महाराष्ट्र से सिंध को अलग कर दिया गया था। ये बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आती है। इसे भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे वीडियो को कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, 110% लिखिएगा। बार बार लिखकर अपनी नोटबुक तैयार कीजिएगा। ज्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाता क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि जो हम अपना कीमती समय दे सकें। तो धन्यवाद। मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करें।